हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड 28 टर्म। क्या बोला इसमें? हमें गिवन है कि एस एन यानी कि एस 55 कितना है? 3300 है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है 28 टर्म। क्या? T28 हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे? देखो, T28 फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें n की वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू आ रही है 28। तो लिखेंगे T28 इक्वल्स टू a प्लस 28 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू हमें नहीं पता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, T28 कितना है हमें फाइंड करना है। T28 इक्वल्स टू ए प्लस 28 माइनस वन हो जाएगा 27, और ये डी 27 डी। T28 की वैल्यू क्या है? ए प्लस 27 डी। अब यहाँ अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता रहती तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते पूरा एकदम इजीली, और हमें T28 मिल जाता। लेकिन यहाँ ए और डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ए और डी की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक और हिंट दिया हुआ है, एक सपोर्ट दिया हुआ है कि S55 कितना है? 3300 है। तो S55 का यानी Sn का फॉर्मूला है भी है हमारे पास। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला भी याद है आप लोगों को। अब देखो, इसमें n कितना है? इसमें n है 55। ओके, देखो n कितना है? 55। लिखेंगे S55 इक्वल्स टू 55 अपॉन टू, जहां जहां n है वहां हम 55 लिखेंगे। फिर टू ए हमें नहीं पता, प्लस 55 माइनस वन इंटू डी नहीं पता। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, S55 की वैल्यू तो हमें पता है 3300 है, यहाँ लिख लो 3300। ओके, फिर ये 55 यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आकर यहाँ डिवाइड में बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ क्या है? 1/2, और 2a प्लस 55 माइनस वन हो जाएगा 54d। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, एक नई चीज यहाँ पर ये आती है कि ये थ्री, ये डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। उसके बाद 5 1 जा 5, ये दो जीरो ऊपर आ गए। 5 6 जा 30, ये एक जीरो ऊपर। क्या बचा? 60 इक्वल्स टू 1/2। फिर इसमें देखो 2 और ये 54, 2a कैसे बना है? 2 इंटू ए, और ये 54 इंटू डी कैसे बना है? बना है 27 इंटू टू इंटू डी। ठीक है, इन दोनों में से हम जो ब्रैकेट में कॉमन है, इसमें और इसमें, उसको बाहर निकालना है। तो देखो, 2a बना है 2 इंटू ए से, यानी कि 2 आ रहा है इसमें, और 54 इंटू डी बना है 27 इंटू टू इंटू डी से, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि दोनों टर्म्स के अंदर ये 2 कॉमन है। तो 2 को हम लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? अब a प्लस 27d, 27d। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ देखो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल, क्या बचा? अब सिर्फ 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d। समझ में आ रहा है? देखो, a प्लस 27d इक्वल्स टू 60 आ रहा है, और यहाँ भी क्या चाहिए था हमें? a प्लस 27d, यानी a प्लस 27d की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यूज यहाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? T28 इक्वल्स टू क्या? a प्लस 27d है, और a प्लस 27d की वैल्यू है 60, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 60। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें T28 की वैल्यू मिल गई। बहुत सिंपल है। तो कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसी तरीके से बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 भी। ओके, उसमें आपको थोड़ा सा अज्यूम करने बोला है, वो आपको कंसिडरेशन भी। सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। क्या बोला है? फाइंड द टर्म्स। क्या बोला है? देखो कि सम, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उनका सम है 27, यानी एडिशन। तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐड करोगे तो 27 आएगा, और उनको प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आएगा। अब वो फाइंड करो कि वो तीन टर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, हमें क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूम कर लो कि वो तीन टर्म्स हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इतनी हेल्प कर दी गई है कि हमें अज्यूम करने बोल दिया कि वो टर्म्स a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। तो इन तीनों टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे, यानी उनका सम करेंगे, तो 27 आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 504 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है, तो लिखेंगे बाय कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं,
है ना, तो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, माइनस डी और ये प्लस डी हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा, ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 27। समझ में आ रहा है। अब ये ए यहीं रहने दो, 27 भी अपनी जगह पे 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड में बना, 3 1 3, 3 9 27। देयरफॉर ए की वैल्यू आई कितनी, ए की वैल्यू आई 9। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो इनका प्रोडक्ट कितना है 504 लिखेंगे। ऑल्सो कि यहाँ देखो प्रोडक्ट भी उनका कितना है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज 504, 504। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस डी कितना आ रहा है 504। ओके, अब देखो ए की जगह हम ए की वैल्यू रख सकते हैं। हाँ, 9 माइनस डी हो गया इंटू 9 हो गया, फिर 9 प्लस डी हो गया। समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू 504। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस 9 को हम यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं। ओके, तो हो जाएगा 9 माइनस डी एज इट इज, फिर इंटू 9 प्लस डी। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इक्वल्स टू 504। 9 क्या था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ कर डिवाइड में बनेगा। समझ में आ रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, बचा कितना, बचा है 5, फिर 9 6 जा 54। क्या आएगा देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम कि 9 माइनस डी फिर 9 प्लस डी इक्वल्स टू 56। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा। क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। फॉर्मूला देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको। देखो क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, मल्टीप्लीकेशन में तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, तो ए क्या है इसमें 9, 9 स्क्वायर, और बी क्या है डी माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 56। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, ये माइनस डी का स्क्वायर एज इट इज, फिर 9 का स्क्वायर कितना है 81 इक्वल्स टू 56 रहेगा। ओके, उसके बाद देखो माइनस डी का स्क्वायर यहीं पर रखो, फिर 56 यहाँ पर हो जाएगा अपनी जगह पे, और ये 81 प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस में बनेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो माइनस डी स्क्वायर एज इट इज, फिर 81 माइनस 56, देखो प्लस माइनस होगा माइनस, 81 माइनस 56 हो जाए 25। ओके, साइन बड़े नंबर की माइनस 25, ये माइनस कैंसिल, क्या बचा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, फिर डी स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट में 25। ओके, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर अब देखो डी स्क्वायर क्या, डी की वैल्यू अगर 5 आती है ना, इसको रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो अगर हमारे पास दो कंडीशंस बनी जिसमें ए की वैल्यू तो 9 रहेगी, और उसके बाद डी की वैल्यू एक बार +5 लेना है और एक बार -5 लेना है, उसके बाद हमें ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसे मैं मिटा लेता हूं, यहां करते हैं हम। देखो अगर लिखेंगे इफ ए इक्वल्स टू 9 एंड डी इक्वल्स टू 5, एक बार +5 ले रहे हैं। ओके, इन +5 लेकर इन सब में वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए माइनस डी, क्या हो जाएगा ए की जगह तो लिखेंगे 9। ओके, और डी कितना है माइनस डी कितना है, डी है 5। ओके, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए माइनस डी कितना आ रहा है 4, और उसी तरीके से ए कितना है, ये है हमारा 9। ओके, फिर ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी, ए कितना है 9 माइनस सॉरी प्लस डी कितना है 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। समझ में आ रहा है। अगर ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू 5 लिए तो ए माइनस डी हो रहा है 4, ए हो रहा है 9 और ए प्लस डी हो रहा है 14, यानी कि हमारा एपी क्या रहेगा, एपी के टर्म्स रहेंगे 4, 9 और 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर हम ए की वैल्यू लेंगे 9 और डी की वैल्यू -5 लेते हैं, देखो डी क्या आ रहा है +5 भी -5 भी, तो डी पहले +5 लिए, अब इसके बाद हम डी -5 ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा, ए है 9 माइनस डी कितना है, डी है -5। ओके, तो 9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 + 5 कितना होगा, हो जाएगा 14। समझ में आया। उसके बाद ए है, ए तो 9 ही है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ए प्लस डी कितना हो जाएगा 9 प्लस डी कितना है -5 इक्वल्स टू प्लस माइनस होगा माइनस, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। देयरफॉर एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा 14 9 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो ये हो गई हमारी दो पॉसिबल एपी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। ठीक है, क्या बोला है, 4 consecutive terms है जिनका सम
12 है और तीसरे और चौथे टर्म को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, यानी चारों का सम है 12 और सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम है 14। ठीक है, तो इसमें चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से हैं? देखो, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए थे क्या, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, समझ में आ रहा है? लेकिन तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, एक दो तीन। अगर हमें तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए ये करना है, और अगर चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम पहले कंसिडर करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए माइनस 3d और यहाँ पर ए प्लस 3d। समझ में आ रहा है? कितने टर्म्स हो गए चार। ठीक है, समझ में आया क्या क्या, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया। अब देखो, चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें मिल गए। क्या बोले, चारों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। क्या करना है, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इक्वल्स टू 12। समझ में आ रहा है? क्या है, बाय गिवन कंडीशन लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन हमें ये दी हुई है। ठीक, अब यहाँ देखो, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ देखो, माइनस 3d प्लस 3d कैंसल, माइनस डी प्लस डी कैंसल, बचा क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a इक्वल्स टू 12। अब ए यहीं रहने दो, 12 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12। समझ में आ रहा है? यानी लिखेंगे देयरफॉर ए कितना आया, ए इज 3। ओके, ए की वैल्यू हमें यही मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोला है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम करेंगे तो 14 आएगा। लिखेंगे ऑल्सो, क्या थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 ए प्लस डी प्लस फोर्थ टर्म क्या है, ये वाला ए प्लस 3d इक्वल्स टू 14। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस डी प्लस 3d हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 14। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे, या 2 से डिवाइड नहीं करें, क्या करें, a की वैल्यू इसमें पुट कर दे, 2 इंटू ए कितना है 3, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 4d इक्वल्स टू 14 प्लस 4d इक्वल्स टू 14। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये 4d यहीं रहने दो, 14 भी यहीं रहने दो, प्लस 6 है, यहाँ कर माइनस 6 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा 8। ओके, d यहीं पर 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ कर डिवाइड में बनेगा, 4 1 4, 4 2 8। देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें a और d की वैल्यू मिली है, लेकिन हमारे टर्म्स क्या थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ओके, तो हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, इनमें वैल्यूज रखेंगे a और d का, और फाइंड करेंगे हमारे टर्म्स। ठीक है, a माइनस 3 डी कितना आएगा, हो जाएगा ए कितना है 3 माइनस 3 इंटू डी कितना है, डी आया है 2। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, देखो 3 एज इट इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, फिर 3 2 जा 6 6। ओके, क्या जाएगा 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 3। समझ में आया? उसी तरीके से ए माइनस डी, ए कितना है 3 माइनस डी कितना है 2, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 1। ओके, फिर ए प्लस डी, ए कितना है 3, डी कितना है 2, ए 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ओके, उसके बाद ए प्लस 3d। ओके, ए कितना है 3 प्लस 3 इंटू डी कितना है 2। ओके, फिर 3 एज इट इज प्लस 3 2 जा 6। ओके, 6 प्लस 3 होगा 9, यानी कि हमारे 4, देयरफॉर लिखेंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, क्या है वो टर्म्स, -3 1 5 9, -3 1 5 9 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गए हमारे चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी, बहुत ही सिंपल है। चलो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 दिया हुआ है, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। क्या बोला है, बोला है कि अगर t9 इक्वल्स टू 0 है तो शो दैट t29 यानी कि 29 टर्म इज 2 टाइम्स द t19 टर्म। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हमारे पास तो ये फॉर्मूला है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें t9 की वैल्यू रखते हैं, t9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। t9 क्या है 0 है ना, a प्लस 8d। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, a अपनी जगह पे रहने दो, प्लस 8d है, यहाँ कर माइनस 8d बना, यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 8d। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, t29 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर t29 इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह हम a की वैल्यू रख ले, -8d प्लस
एन की जगह 29 आएगा, 29 माइनस 1। ओके, डी हमें नहीं पता है तो डी आ गया एज इट इज। ठीक है, ये फॉर्मूला था Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? ए की जगह ए की वैल्यू, एन की जगह एन की वैल्यू और -1, फिर डी हमें नहीं पता है। ओके, उसके बाद देखो T29 इक्वल्स टू -8d प्लस n-1 हो जाएगा 28 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखो प्लस 28d माइनस 8d क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, आएगा आंसर 20d। क्या 20d आएगा। ओके, अब देखो T29 की वैल्यू हमें मिल गई 20d। ओके, अब T19 इक्वल्स टू ए की जगह हम लेंगे -8d प्लस एन की जगह 19 -1 इंटू डी हमें नहीं पता है। ओके, -8d प्लस 19 -1 हो जाएगा 18d। ओके, T19 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो T19 विल बी इक्वल टू -8d प्लस 18d क्या हो जाएगा 10d। T19 आया कितना 10d। ओके, तो देखो T29 20d है और T19 10d है, मतलब समझ में आ रहा है T29 इक्वल है 2 इंटू T19। लेकिन हमें इसे प्रूफ भी करना है, कैसे करेंगे आगे देखो क्या होगा। देखो ये कंडीशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, T29 इक्वल्स टू 2 इंटू, अगर हम 10d ले ले, डायरेक्ट 10d ले ले तो क्या हो जाएगा T29 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 और d। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है। क्या क्या हमने T29 इंटू 2 इंटू 10d क्या ले लिया, T19 की वैल्यू रख लिया। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो T29 क्या आया 20d। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, तो बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी, और इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.3। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।